नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसबीआई में एज अ पीओ अपना करियर ऑप्शन देख रहे हैं या उसमें करियर बनाना चाह रहे हैं तो क्या आप उसमें राइट फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये आपको पहले पता होना चाहिए। बहुत से लोग एक कैटेगरी में आते हैं जस्ट बिकॉज पापा सेड, मतलब उनके पापा जी ने अगर माता जी ने कह दिया कि जाओ उसमें भर लो, भर्ती हो जाओ, और वो फॉर्म भर देते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो पर क्या आप राइट फिट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? किसी एक्सपीरियंस पर्सन से ही, जो बता सकता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होता है और आपका फ्यूचर अलाइनमेंट उससे है या नहीं है। तो आप क्या राइट फिट है एसबीआई में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर? आइए आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कैटेगरीज बता रहा हूँ कि अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन इन चारों में से कोई एक है या आपको पर्सनैलिटी जो मैं ये पॉइंट रखने वाला हूँ उनमें से किसी एक से मिलता है, तो आप फिर ऑर्गेनाइजेशन को एज ए करियर ऑप्शन ना ही चुने तो ज़्यादा बेहतर है। तो कौन से हैं भाई कैटेगरीज या माइंडसेट, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आप फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यानी कि अगर आप यूपीएससी को टारगेट करते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए बैकअप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करिए। हाँ, अगर आप कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है जिन्होंने 2-3 साल तैयारी को दे दिया है, उसके बाद अगर वो बैंक को एज ए बैकअप देखना चाह रहा है तो फिर वो सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि उसके बाद उन्हें बस दिन में 5 से 6 घंटा ही प्रिपेयर करना होता है और आप बैंक में रह करके 5 से 6 घंटे दिन के आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने तैयारी शुरू ही नहीं की और वो चाह रहा है कि एज ए बैकअप बैंक में ज्वाइन कर ले, उसके बाद बैंक में रह के पढ़ाई कर ले, तो वो संभव नहीं, क्योंकि जो लड़के कोचिंग करते हैं वो दिन के 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब क्या आप 5 से 6 घंटे पढ़ के उनका लेवल मैच कर पाइएगा? नहीं। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि बैंक को एज ए बैकअप ऑप्शन ना देखें और कोई दूसरा करियर ऑप्शन चुने, लाइक एसएससी, रेलवे एटसेट्रा। तो आप बैंक को बिल्कुल भी बैकअप ऑप्शन नहीं देखें अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो दूसरा जो एक कैटेगरी है वो एक बेसिक किसी पर्सन का माइंडसेट हो सकता है। क्या अगर आप सरकारी नौकरी को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वो एक ज़माना था जब सरकारी नौकरी हुआ करता था कि आपके फादर या ग्रैंडफादर सुबह दफ्तर जाते थे 10 बजे, आराम से शाम को 4 से 4:30-5 बजे तक आ जाते थे। दिन में लंच भी करने आ जाते थे, कभी कभी उनका मन किया तो हाफ टाइम कर दिए। तो ये एक समय था। पर अब आज का जो हमारा कंट्री है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और बैंक भी इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आप वो जो सिनेरियो है ना, जो आपके फादर और ग्रैंडफादर ने एंजॉय किया है, अब वो सिनेरियो नहीं है। अब आपको आकर के डेली हसल करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अगर ऐसा माइंडसेट कोई रखते हैं तो वो बैंक में क्या वो कहीं फिट नहीं हो पाएंगे आज के ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे कुछ दोस्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, तो मोदी जी ने एक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव चलाया और वो बता रहे थे मुझे कि उन्हें मतलब लिटरली गांव-गांव जा करके पैदल घर-घर घूम करके इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना पड़ रहा था। मेरे कुछ दोस्त रेलवेज में हैं, वो भी बताते हैं कि बहुत वहाँ का वर्किंग कंडीशन हेक्टिक हो गया। तो आज का ऐसा सिनारियो रहा ही नहीं कि आप जो सोच रहे हैं कि हाँ मैं आराम से चाय पीऊँगा, दफ्तर में कुछ नहीं काम रहेगा, रिलैक्स अपना फ़ोन चलाऊँगा, इंजॉय करूँगा, घर आ जाऊँगा और महीने के एंड में एक मोटी पगार ले लूँगा। पर ऐसा नहीं है। अब आपको डेली यहाँ पे हसल करना पड़ेगा। दूसरे कैटेगरी के माइंडसेट स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप कहीं भी फिट इन नहीं हो पाइएगा। आप बैंक को एज ए ऑप्शन फिर नहीं सेलेक्ट करिए। बैंक को क्या वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट हो गया आज का सिनेरियो काम करने के करस्पॉन्डिंग। तीसरा, अब इसमें क्या है ना, बैंक की बहुत बड़ी गलती है। आपसे वो एग्जाम क्या लेते हैं? मैथ्स सॉल्व करवाएंगे, क्वांट पजल सॉल्व करवाएंगे और इंग्लिश पूछेंगे। और जैसे ही आप बैंक में जाइएगा, बैंक में एंटर करिएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मार्केटिंग। इसमें एक मैं कहीं ना कहीं गलती बैंक की ही मानता हूँ। आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियर कट लिख देना चाहिए, वी नीड अ गाय हु आर फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग एंड नॉट द गाय हु प्रिपेयर्स क्वांट एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसका लॉजिक ये है कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करके आते हैं, कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आते हैं। एक टंकी लगी हुई है, उसमें 3 पाइप है, एक ऊपर से 2 जो पानी भर रहा है और एक पानी निकालने वाला है। अब उसमें क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कितने देर में टंकी भरेगी अगर हमने सारे नल खोल दिए। अब जैसे ही अगर आप बैंक में एंटर करते हैं तो आपका मैनेजर आपसे क्या फ़ोन करके बोलेगा, गिव मी 5 इंश्योरेंस टुडे। अब आप कौन से पाइप लगाएंगे और कौन सी वहाँ पे टंकी लगाएंगे आपको नहीं पता। आपको लोगों से जाके बात करना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा कि हाँ आप हमारा ये प्रोडक्ट लीजिए, आपके लिए अच्छा है, वगैरह वगैरह जो भी है।
तो ऐसे बंदे उन्हें नहीं सेलेक्ट करने चाहिए जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर करके आ रहे हैं। उन्हें MBA बंदे या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग को लाना चाहिए ताकि वो अच्छे से आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो ये एक फिटमेंट क्राइटेरिया है, आप देख लीजिए। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छा लगता है यू आर वेलकम इन द बैंक। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है प्लीज़ डोंट कम, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक और क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया मोर और लेस आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बैंक भी आता है। इसमें यह है कि प्रेशर हैंडल करना, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर काम करने का, टारगेट्स मीट करने का, तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पे काम का प्रेशर रहेगा, अपने टारगेट्स को फुलफिल करने का प्रेशर रहेगा। ग्रोथ आपको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं, आपको रिवॉर्ड उसके रिस्पेक्ट में, अगर आप अपना टारगेट पूरा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मिलेगा। लेकिन अगर आप टारगेट्स को पूरा नहीं करते हैं तो आप बहुत प्रेशर में रहिए, आप ठीक तरीके से फोकस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है आजकल के इस इंडस्ट्री में। मैं कहूँगा हर प्राइवेट इंडस्ट्री में लगभग ये है। तो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर काम का, तो अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो ही आप इस बैंक को एज ए अपना करियर ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर रहेगा काम का। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई डिप्रेस करने का या आपको कोई हताश करने का कोई मंशा नहीं है। मेरा इस वीडियो से बस आपको एक सही दिखाना है कि एक सभी छवि कि आप इसमें एज ए करियर ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही ख़राब है या बहुत ही अच्छा है, ना ये बहुत ही ख़राब है नहीं ये बहुत ही अच्छा है, ये एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इसको इसमें आने से पहले देख लीजिए, इन चारों पॉइंट को समझ लीजिए कि आप एज अ राइट फिट है या नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में। पहला क्या था ऑप्शन कि अगर आपको फ्यूचर में UPSC वगैरह या स्टेट PSCs की तैयारी करनी है तो आप नहीं आइए, नहीं ज्वाइन करिए, इसको एज अ बैकअप ऑप्शन नहीं देखिए। दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी समझ के आ रहे हैं कि दफ्तर में जाके आराम से चाय पियेंगे तो भी नहीं। तीसरा, अगर आपको क्रॉस सेलिंग नहीं आता, यानी कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है और आप उसे नहीं करना चाहते तो आप नहीं सेलेक्ट कीजिए। और चौथा, अगर आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो भी आप इसे एज अ करियर ऑप्शन नहीं देखिए। तो बस इतना ही था, एज ए आपको करियर ऑप्शन आप देख सकते हैं या नहीं। कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं आपको अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।